और अब बात करेंगे 2023 की, महाभारत की। जहां 2023 का ये महासंग्राम, जहां भोपाल से इस बीच एक बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आ रही है। उमा भारती का एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर पोस्ट आया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मेरे चुनाव लड़ने के बारे में चर्चा न करें, मैं एक साधारण मनुष्य हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जिन सिद्धांतों पर निकली हूं उन पर विजय प्राप्त करूं। पिछली बार शराबबंदी की मुहिम में शामिल हुई थी और इस साल में कार्तिक मास में हिमाचल और बद्रीनाथ जाने के लिए व्याकुल हूं। महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण के लिए बहुत से राजनीतिक दल एवं समाज सेवी प्रयासरत हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, बड़ा बयान चुनाव को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन मुद्दे कई गंभीर उन्होंने उठाए हैं, लेकिन ये क्या इसका अर्थ निकाला जा रहा है अभी फिलहाल? देखिए, बिल्कुल उमा भारती लगातार कुछ दिनों से मुखर हैं। कल एक कार्यक्रम में भी उन्होंने इस बात को उठाया था कि मैं ना मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ूंगी, ना लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी, ना विधानसभा का चुनाव लड़ूंगी, और इस तरह के कयास न लगाए। आज फिर उन्होंने सुबह से ट्वीट किए, लगातार इन सवालों को उठाया। तो कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि उमा भारती लगातार मध्य प्रदेश में किसी न किसी वजह से नाराज हैं और वो इस तरह मुखर होकर बयान दे रही हैं, लगातार ट्वीट कर रही हैं। तो ये साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं संगठन, सरकार से उनकी जो नाराजगी है वो सामने आती है। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया था। आज सुबह भी एक ट्वीट वापस से किया जिसमें ये बात उठाई कि जो जितने भी कार्यक्रम है या उसमें, और दूसरा ओबीसी आरक्षण को लेकर सवाल उठाया, महिला आरक्षण में कि ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए महिलाओं को। तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी है वो जो इस तरह ट्वीट के रूप में सामने आ रही है या किसी न किसी बयान के रूप से सामने आ रही। हालांकि ये अटकलें लगाई जा रही थी कि उमा भारती कहीं ना कहीं चुनाव लड़ सकती है मध्य प्रदेश में। तो आज उन्होंने उस तस्वीर को भी साफ कर दिया कि वो कोई चुनाव नहीं लड़ रही है मध्य प्रदेश से, बल्कि किसी दूसरे राज्य से चुनाव लड़ सकती है। इस तरह की उन्होंने आज संभावना जताई है। जी, बड़ा उलटफेर इस बार की जो लिस्ट में हुआ है शैलेंद्र। मसलन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि उसमें उमा जी की न सुनी गई हो, लेकिन वो कह रही हैं कि मैं जिन सिद्धांतों पर चल रही हूं मैं उन पर विजय प्राप्त करूं, इसका मुझे आशीर्वाद दीजिए। वो सिद्धांत क्या है, किस ओर इशारा है ये? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो सिद्धांतों की बात वो कर रही है, तो उन्होंने जो अभी महिला आरक्षण बिल को लेकर जो सवाल उठाया था, तो उसमें ये प्रतिक्रिया आई थी कुछ जगह से कि वो नाराज है और पीएम उनसे नाराज हो सकते हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा भी है। तो उन्होंने कहा कि मैं, वो पीएम मुझसे नाराज नहीं होंगे, लेकिन मेरे जो सिद्धांत है कि जो मैंने कह दिया वही सत्य है, तो मैं मेरे उन सिद्धांतों से कभी नहीं हटूंगी। तो वो संकेत उन्होंने दिया है। उसी तरह शराबबंदी के मुद्दे पर भी उन्होंने लिखा है, ट्वीट किया है, सीएम का नाम भी लिखा, लेकिन साथ ही ये बात कही कि शराबबंदी पर सरकार ने अच्छा काम किया, मेरे जो मांगे थी या मैंने जो बात कही थी उसको माना। तो वो दोनों तरह की बातें हैं, पर कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर बार बार ये लग रहा है कि वो बड़ी नाराज है और वो बार बार संगठन को या सरकार को ये मैसेज देना चाहती है कि उनकी उपेक्षा की तो ठीक नहीं होगा। विषय तो गंभीर है शैलेंद्र, चूंकि चुनाव का मौसम है, ऐसे में अगर ये बात सामने आती है और उमा जी की नाराजगी पार्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर सकती है और पार्टी भी इस बारे में विचार करेगी। हालांकि क्या कुछ चल रहा है अभी इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, कुछ नेताओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आपसे डिटेल्स लेनी है। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस खबर पर आपका जानकारी देने के लिए। और वहीं बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें चौथी सूची को लेकर चर्चा हो रही है। बैठक में अजय जामवाल मौजूद हैं, वीडी शर्मा, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं। बीजेपी ने अब तक 79 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। दरअसल देर शाम को भी बड़ी बैठक होगी, जानकारी मिल रही है। भोपाल में बीजेपी की ये बड़ी बैठक, चौथी लिस्ट को लेकर मंथन हो रहा है, ऐसा जानकारी दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव यहां चर्चा में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए और टिकट पर मंथन चल रहा है कि जो तीसरी या जो दूसरी सूची आई थी जिसमें ये हिला कर रख दिया था लोगों को, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को मैदान में उतार दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जिससे कि सबूत तो चर्चा चल ही रही थी। कांग्रेस पार्टी में भी अब इस विषय को लेकर चर्चा शुरू हुई। अब जो चौथी सूची आएगी, जो चौथी लिस्ट आएगी, उसमें क्या और किन सीटों पर किस तरह के उम्मीदवार उतारे जाते हैं, सभी की निगाह यहां पर टिकी रहेगी। क्योंकि जो दूसरी सूची में कैंडिडेट्स के नाम जारी किए गए थे उनसे
तो सभी सोचने पर मजबूर हो गए। तो शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, बैठक को लेकर क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, भाजपा क्या सुबह से बैठक चल रही थी और लगातार आज पहली बार ये हुआ कि अजय जामवाल भी शामिल हुए। हाँ। जबकि अजय जामवाल लगातार क्षेत्रीय उनके पास मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी थी, तो अभी छत्तीसगढ़ पर फोकस था। लेकिन आज वो मध्य प्रदेश में भोपाल में विशेष रूप से बैठक में शामिल हुए हैं। उसके अलावा भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव और वो तमाम प्रमुख नेता यहाँ मौजूद थे। तो आज सुबह से पहले यहाँ जो उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड से जो बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश में लगाया गया है, वो नेता यहाँ पर थे, उनके साथ बैठक हुई। प्रवासी जो एक तरह से जो नेता है उनके साथ बैठक हुई। तो उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो अब चौथी सूची जो आना है, अभी 79 टिकट थे, उनके प्रत्याशियों को लेकर चर्चा, वो लिस्ट आ चुकी है। उसके बाद अब 26 सीट ऐसी है जो भाजपा पिछले चुनाव में हारी थी, तो उस सीट पर चर्चा हुई। इसके अलावा अब नई और भी दावेदार हैं या जो नए बाकी 150 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होना है, तो उन सब नामों को लेकर, संगठनात्मक व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई है। तो ये माना जा रहा है कि इस सप्ताह में किसी भी दिन अब फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। तो मध्य प्रदेश से जो लिस्ट दी जानी, पैनल्स के नाम दिए जाने, वो उसको लेकर ये मंथन चल रहा है और अलग अलग बैठकों का दौर है। और यहाँ से प्रमुख नेता 2 से 3 नामों की सूची एक बनाएंगे, उसको फाइनल रूप देंगे और उसके बाद फिर केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक होती है तो वहां पर तय होगा कि उसमें से आखिरी किसका नाम तय करना है। तो ये प्रक्रिया लगभग तेजी के साथ चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता 6 अक्टूबर के बाद कभी भी लग सकती है। तो इस सप्ताह में सारी सूची को अंतिम रूप दिया जाए और उसके बाद 2 से 3 सूची में सारे प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, श्योपुर में पुलिस टीम पर हमले का मामला। दरअसल वारंटियों को पकड़ने के लिए पुलिस यहां पर गई हुई थी और उन पर हमला कर दिया गया। ग्रामीणों ने लाठी और डंडों से, पत्थरों से हमला कर दिया। एक पुलिस कर्मचारी को लोगों ने पकड़कर पीटा। ग्रामीणों ने देहात थाना पुलिस टीम को भी पीटा। दरअसल मानपुर के दलारना गांव में वारंटी को पकड़ने के लिए यह टीम गई हुई थी और पुलिस कर्मचारियों पर ही मारपीट का आरोप अब ग्रामीण लगा रहे हैं। तस्वीरें भी जो मोबाइल के कैमरे में कैद हुई हैं वो दिखाई जा रही है आपको टीवी स्क्रीन पर। देख रहे हो औरतों को मारे पुलिस वाले, आप देख रहे हो इस चीज को, इधर देखिए पुलिस वाले जो औरतों को मार रहे हैं। पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। आरोप है कि पुलिस के आगे महिलाओं को कर दिया गया और महिलाओं से वहां पर अभद्रता का आरोप लगाया गया। तो वारंटियों को पकड़ने के लिए गई हुई थी पुलिस। 2 पुलिस कर्मचारी, यहां एक पुलिस कर्मचारी को लोगों ने पकड़कर पीटा। ग्रामीणों ने देहात थाना पुलिस को पीटा। मानपुर के दलारना गांव का यह मामला। दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या है आखिर सच्चाई इस वीडियो की? जी बिल्कुल आशीष, जहाँ तक वीडियो की बात करें तो वीडियो में एक पुलिसकर्मी को ग्रामीण पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरा मामला मानपुर थाना इलाके के दलारना गांव का है। बताया यही गया है कि स्थायी वारंटी बाबूलाल मीणा नाम के व्यक्ति को देहात थाना पुलिस दलारना गांव में पकड़ने के लिए पहुंची थी और जैसे ही पुलिसकर्मियों ने आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, वैसे ही ग्रामीण उन पर टूट पड़े और पहले लाठी डंडे पत्थरों से हमला किया। तो इस दौरान 4 पुलिसकर्मियों में से 3 तो भाग निकले, लेकिन एक पुलिसकर्मी जो आनंद पुरोहित नाम का पुलिसकर्मी है देहात थाने में पदस्थ है, उसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसकी पहले जमकर मारपीट की गई। बाद में महिलाओं के द्वारा उसको पकड़वा दिया गया और वीडियो बना करके सोशल मीडिया में वायरल किया गया है। इस वीडियो में पुलिसकर्मी भी बचाने के लिए गुहार लगा रहा है, वो भी कह रहा है कि मुझे मार रहे हैं, बचाइए, बचा लीजिए। तो कहीं ना कहीं आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और महिलाओं की आड़ में इस तरह के जो काम है पहले भी होते रहे हैं और अब उल्टा पुलिसकर्मियों पर दबाव बनाने के लिए ताकि कोई कार्रवाई नहीं हो और महिलाओं को आगे किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए दीपक। और खबरें आगे भी जारी हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।